सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में जातिवाद भयंकर चरम सीमा पर है और सदियों से चला आ रहा ये जातिवाद आज भी कायम है। और ख़ास तौर पर दलित समाज के जो लोग हैं, इस जातिवाद के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग ऐसे हैं, मनुवादी लोग ऐसे हैं जो जिनके मन में जातिवाद कूट कूट कर भरा है और दलित समाज पर शोषण अत्याचार आज भी करते हैं। हमारे दलित समाज के ऊपर मारपीट करना, उनकी बारातें रोकना, इस तरह के कृत्य करते हैं और कहते हैं फिर कि जातिवाद नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ तस्वीरें, देखिए कि इनमें किस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं और जातिवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए जिसमें एक दलित समाज के लड़के की जो बारात रोकी गई है, उसकी जो है डीजे वगैरह उसमें नहीं बजने दिया गया, बारात को पैदल ही ले जाया गया। एक तस्वीर ये है, देखिए आप, कि दलित समाज की लड़की को, दलित समाज को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, दलित समाज के व्यक्ति को। और कुछ लोग शपथ लेते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग कि हम जाटवों का बहिष्कार करते हैं, उनको अपने घरों में नहीं घुसने देंगे, उनसे कोई मतलब न रखेंगे। ये भी शपथ लेते हुए वीडियो बहुत वायरल हो रही है। और एक नया प्रोपेगेंडा और चल गया है कि कुछ 4-5 लड़के अपने गले में जनेऊ डालकर ये कह रहे हैं कि मैं जाटव ब्राह्मण हूँ, मैं कोहरी ब्राह्मण हूँ, मैं प्रजापति ब्राह्मण हूँ, मैं गुर्जर ब्राह्मण हूँ, मैं ये ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के खातिर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। समाज को, बहुजन समाज के लोगों को, खास तौर पर दलित समाज के लोगों को, बाबा साहब की एक पुस्तक है अछूत कौन और कैसे। ये पुस्तक है मेरे पास, अछूत कौन और कैसे। इसको बहुजन समाज के लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसमें क्या लिखा है इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो लिखा है मैं शुरुआत से इसमें पढ़कर आपको बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा है और क्यों ज़रूरी है। ये बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब है अछूत कौन और कैसे। इससे उस सच्चाई का पता चलता है जो उस समय बाबा साहब ने देखी और झेली थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस किताब को पढ़ना। हम कुछ पेज इसके पढ़ेंगे और इस किताब को हम पूरा पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके इस पुस्तक को हम पूरा पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और असल में जो बाबा साहब द्वारा लिखित किताबें हैं उनके बारे में हम इस चैनल पर आपको पढ़कर सच्चाई बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब ने क्या लिखा है। ये किताब बाबा साहब द्वारा लिखी गई है और इसका अनुवाद किया है स्वरूप चंद्र पौध ने। तो वो लिखते हैं कि विश्व में मानव विमुक्ति की सबसे बड़ी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी। भारत के दलितों के उत्सर्ग का आंदोलन अमेरिका के काले निग्रो
तथा विश्व की अन्य पीड़ित मानवता के विमुक्ति आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन था। इस तरह मानव मूल्यों के संघर्ष में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सबसे बड़े और अग्रणी पुरोधा थे। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि प्रताड़ित, प्रवंचित, दलित लोग उनके आह्वान पर संगठित रूप से उठ खड़े हुए। उनका आंदोलन भारत के दक्षिण और उत्तर के दलितों के समान रूप से जनप्रिय होकर दमदार आक्रोश का आगाज बना और पहली बार भूखे, नंगे, उपेक्षित और दबे पिछड़ों ने बागी तेवर प्रदर्शित किए। स्वयं उनकी पहल एक हुंकार थी, जिसके कारण 1931 से 1932 में लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर अंग्रेजों ने अपना हृदय टटोलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका परिणाम पृथक निर्वाचन के रूप में सामने आया। पूना पैक्ट के अवसर पर भी उन्होंने न केवल अंग्रेजों द्वारा रचित दलितों के स्वर्ण हिंदुओं द्वारा नरसंहार की साजिश को नकार दिया, वरन गांधी जी के दंभ का भी मर्दन किया और एक सम्मानपूर्ण समझौते को अंगीकार किया। पूना पैक्ट दलित विमुक्ति का मैग्ना कार्टा है। इसके माध्यम से भारतीय इतिहास के प्रथम बार दलितों के अस्तित्व को दलितों के माध्यम से स्वीकार किया गया। अन्यथा गांधी जी और कांग्रेस दलित समस्या को हिंदुओं के आंतरिक समस्या प्रचारित करके उनको भीख में कुछ सुविधाएं प्रदान करके अभी तक दलितों को अपने आधिपत्य में ही परंपरागत रूप से रखना चाहते थे। किसी कौम के युगों तक गुलाम बनाने हेतु एक साजिश पर्याप्त है कि उसके इतिहास को मिटा दो। इतिहास को मिटने का अर्थ है उसके अस्तित्व नाम को ही नकार देना, उसके गौरवपूर्ण भविष्य पर विराम चिन्ह लगा देना और अधिकारों के संघर्ष से विमुख कर देना। शायद यही कारण था जो दलित बद से बदतर स्थिति तक पहुंच गए और गुलामों से भी निम्न स्तर जिंदगी व्यतीत करने की स्थिति तक मजबूर कर दिए गए। परंतु उसने तब चू तक नहीं कि उसकी इतनी बड़ी जनसंख्या थी और वह कर्मयोगी थे। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो पैसे से पैसा बना रहा था, उनकी जमात में जो दूसरों के टुकड़ों पर निर्भर थे, दलित बागी हो जाता तो उनको दिन में तारे दिखाई दे जाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्थिति का भान कर लिया था। अतः पूना पैक्ट के बाद और कांग्रेस की दलितों के प्रति कारगुजारी का भांडाफोड़ करने के बाद उन्होंने शूद्रों, अछूतों के इतिहास के सर्जन पर अपना ध्यान प्रदर्शित किया। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने पूर्व इस और दलितों विद्वानों को ध्यान ही नहीं दिया। सबने पूर्व इस विषय पर विचार महामना ज्योतिबा फूले ने दिया। उन्होंने विधिवत रूप से कोई ऐतिहासिक पुस्तक तो नहीं लिखी, परंतु अपनी पुस्तकें ब्राह्मणों की चालाकी जो 1869 में लिखी गई, गुलामगिरी 1875 में और छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का पवाड़ा में दलित इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत किए। उनके अनुसार वर्ण जातिवाद समाज का इतिहास शूद्र तथा अतिशूद्रों के शोषण का इतिहास है, जिसका ताना बाना आर्यों ने बुना। आर्य देश के बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को दास बनाया और यही दास बाद में शूद्र और अतिशूद्र बन गए। आगे चलकर इनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, इस वर्ग को अज्ञानी बना दिया गया। उनके अनुसार अछूत और शूद्रों के वंशज एक ही हैं। जो शूद्र और अतिशूद्र अपने देश की गरिमा के लिए दृढ़ता
और सूर्य से लड़े। अंत में उनको आर्य ब्राह्मणों ने निम्न स्तर पर धकेल दिया, अतः मजबूर होकर इन्हें मरे हुए जानवरों का मांस तक खाना पड़ा। फूले ने महाराष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था को अपने चिंतन का आधार बनाया। उनका मत है कि माली, कुंभी, सुनार, दर्जी, लोहार, बढ़ई, महार और चमार के पूर्वज एक ही हैं। उनके विभेद ब्राह्मण उनकी भाषा में भट्ट ने पैदा किया। उनके अनुसार महार और मातंग क्षत्रिय थे। ब्राह्मण और क्षत्रियों में 21 बार युद्ध हुआ, जिसके माध्यम से क्षत्रिय ब्राह्मणों के चंगुल से ग्रस्त अपने गुलाम भाइयों को मुक्त करा सके। फूले प्राणों का सहारा लेकर इस युद्ध में क्षत्रिय ब्राह्मणों के नेता परशुराम से बहादुरी से लड़े। इनके शौर्य से प्रभावित होकर विरोधियों ने ही इन्हें महाअरी अर्थात बहादुर दुश्मन की संज्ञा प्रदान की। वहीं महाअरी शब्द कालांतर में महार कहलाया। यह मूल शब्द बिगड़ा हुआ रूप है। फूले के अनुसार महाअरी अतिशूद्र महार अत्यंज मातंग और चांडाल बहादुर हैं, जिन्होंने गुलामगिरी के प्रतिकार हेतु शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी। इसके प्रतिकार स्वरूप महार और मातंगों ने बदला लेने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे उन्हें बीवी बच्चों सहित गाड़ा गया। उनके रुदन के शोर को दबाया गया और तेल और सिंदूर डालकर उसको रोका गया, जिससे दूसरे लोग उनके प्रति दया प्रदर्शित न कर सके। मुसलमानों के भारत में आक्रमण तक यह प्रथा अस्तित्व में रही, जिसके अनुसार जीवित प्राणियों को दबाया जाता रहा। उत्तरी भारत में दलित इतिहास के प्रसंग में परिनिर्वित भदंग बोधानंद तथा परिनिर्वित स्वामी अच्युतानंद जी ने चिंतन किया कि भदंत बोधानंद ने 1930 में मूल भारतवासी और आर्य तथा स्वामी अच्युतानंद ने आदि मूल निवासियों का इतिहास नामक ग्रंथ लिखवाए। इन दोनों ग्रंथों को भाषा देने वाले संवादित रूप से लिखने का कार्य परिनिर्वित चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने किया और स्वामी अच्युतानंद जी ने 1879 से 1933 तक अपनी जीवन आयु प्राप्त की। इस अंतराल में उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन का कीर्तिमान जनप्रिय आंदोलन को उत्तरी भारत के विशेष रूप से हिंदी भाषी प्रदेश में प्रारंभ किया। जीवन के अंत में वह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दलित आंदोलन से जुड़ गए। उनके अनुसार अछूत लोग भारत के आदिवासी और नैसर्गिक स्वामी हैं। विदेशी और विधर्मी वैदिक आर्य भूतकाल में शरणार्थी रूप से इस देश में आए और छल कपट से यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ के पुण्यवान सत्यवादी राजाओं को शक्ति से नहीं, छल कपट से पराजित कर उन्हें असुर, दैत्य और राक्षस बनाया गया। उन्होंने दलित साहित्य को नष्ट कर दिया और अपनी सामाजिक व्यवस्था द्वारा शूद्र और अछूत बनाकर अपना बेदामों का गुलाम बनाया। इसी तथ्यों को उन्होंने अपनी एक कविता में भी वर्णित किया है। पुरखे हमारे थे बादशाह, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, अब हिंद में हम हैं तबाह, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इतिहास में जो नामवर थे, वीर पराक्रमी धुरंधर धनुर्धर थे, सभ्यता के अग्रसर, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आए थे आर्य यहाँ नए, हमको हजम जो कर गए, छल कपट से वे मालिक भये, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यदि खून में कुछ जोश हो, आ बेहोश कौमों जो होश में हो, तुम क्यों पड़े खामोश हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब भी हमारी राय लो, सभा आदि हिंदू बनाए लो,
इतिहास ज्ञान जगा लो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हरिहर समय अनुकूल है, अब भी ना चेते तो भूल है। गहरी तुम्हारी भूल है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आर्यों ने हमारे पुराने राजाओं के साथ छल किया और उन्हें बदनाम किया। हमारे राजाओं में काला कृष्ण, शंबर, व्रत, शुष्ण जैसे वीर थे, जिनके सहस्त्रों नगर, सैकड़ों पत्थर के किले और लाखों की संख्या में सेना थी। महाकाव्य और पुराणों में हमारे महाराज थे रावण, शैवी, हिरण्य कश्यप, बलि, जिनकी छवि को धूमिल किया और उनको प्रदर्शित किया, जबकि वे जनप्रिय प्रजापालक व नेक राजा थे। आर्यों ने दलित शोषण यज्ञों के माध्यम से किया और ये 5 प्रकार के होते थे। जैसे देव यज्ञ, जिसके लिए आदि निवासियों की संपत्ति छीनी जाती थी। अन्न और उनका घी छीनकर फूका जाता था, यानी उनको स्वाहा किया जाता था। सोना, चांदी और गौ आदि पशुदान के बहाने मांगे जाते थे। गोमेध यज्ञ, इसमें गोवों की बलि और गोवंश का विनाश होता था। यह कृषि प्रधान देश को अपने स्वार्थ हेतु दरिद्र बनाने की साजिश थी। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ों की बलि होती थी और आदि निवासियों के घोड़े छीने जाते थे। नरमेध यज्ञ, इसमें प्रतिद्वंदी और जो आदि निवासी हैं उन युवकों की बलि होती थी। स्वामी जी ने नरमेध यज्ञ का कच्चा चिट्ठा खोलने हेतु एक नाटक भी लिखा था। बलि वैश्व यज्ञ, इसमें हर प्रकार के पशु पक्षियों का हवन होता था और खूब सोम, सुरापान तथा मांस भक्षण और व्यभिचार भी होता था। इस तरह के संगठित रूप से आर्यों ने भारत में आदिवासियों का सर्वस्व छीन कर उन्हें अपना दास बनाया तथा इन दासों का समुदाय ही शूद्र वर्ण और अवर्ण बन गया, जिसका धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही मात्र बताया गया। हराए गए आदि निवासियों को शूद्र और दास बना लेने से आर्यों का बल बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाकर आर्यों ने बड़े बड़े राज्य कायम कर लिए और संगठित रूप से आदि निवासियों का सदैव शोषण करने के लिए उन्होंने कठोर से कठोर कानून बनाए। ये कानून आर्यों के प्रथम राजा मनु के नाम से मनु स्मृति के रूप में अस्तित्व में आए। इन कानूनों को लागू करके आदि निवासियों को अछूत भी बनाया गया। जो जंगलों में भाग गए वे आदिवासी हो गए। उन्हें आजकल ट्राइब्स कहा जाता है। मनु ने दलितों की उत्पत्ति वर्णशंकर बताई। वर्णशंकर 2 भागों में विभाजित है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम उनको कहा जाता है जिसका पिता ऊंचे वर्ण का है और मां नीचे वर्ण की। अनुलोम संतान पिछड़ा वर्ग है। प्रतिलोम उसे कहा जाता है जिसकी मां उच्च वर्ण की हो और पिता नीच वर्ण का। प्रतिलोम संतान अछूत है।